खाना। आज मैं आपको बिल्कुल उर्दू शुरू से सिखाऊंगी, अलिफ से बिल्कुल छोटी है बड़ी है तक सिखाऊंगी। जिससे बिल्कुल भी उर्दू नहीं आती है वो मेरे लेक्चर सुने और समझें और उसको लिखकर याद करें, ताकि उनसे उर्दू प्रॉपर तरीके से आ जाए। मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा और बैक टू बैक अपने लेक्चर कोशिश करूंगी कि डेली आपको सिखा सकूं आकर, ठीक है ना। तो स्टूडेंट, अब आपको जबर के समझ में आ गया होगा, आई होप कि अब मैं बताऊंगी आ बा जबर अब, चल चल अब चल, माता जबर मत, डर डर मत डर। इन लफ्जों को कैसे लिखा जाता है सेंटेंस में, तो अब मैं इसको समझाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कि आ बा जबर अब, चल चल अब चल, मा ता मत, लड़ मत लड़। अब आ जाएगा मा ता जबर मत, हट मत हट। अब आएगा बा सा बस, कारा कर बस कर। अब आ जाएगा मा ता मत डर, वो अब चल मत लड़, ये मत लड़ था, अब ये मत डर। अब है सा चा के 3 नुक्ते होते हैं, सच कह। स्टूडेंट, अब ये है सच कह। अब आएगा गा मीम गम, माता मत, कारा कर मत कर, गम मत कर। अब आएगा कम मत, कारा कर मत कर। अब आएगा कल तक रह। इन लफ्जों को लिखकर ऐसे जोड़ा जाता है कि अब चल मत लड़ मत हट, बस कर मत डर, सच कह गम मत कर, कम मत कर, कल तक रह। तो अब मैं स्टूडेंट आपको मैंने अब तक अलिफ से बढ़िए तक सिखाया था, फिर उसके बाद मैंने अलिफ प्लस करके समझाया था, फिर उसके बाद मैंने अलिफ जबर का समझाया था, फिर मैंने लफ्जों को जोड़ना सिखाया था। अब मैं सिखाऊंगी आपको अलिफ सीन जेर इस, बे सीन जेर बिस, और जो है मैं समझाऊंगी आपको जीम सीन जबर जिस। आइए मैं आपको अब इसको लिखवा कर समझाती हूँ। तो आएगा अलिफ सीन जबर इस, इसमें जेर आएगा। अब आएगा का सीन जबर किस। अब आएगा जीम सीन जबर जिस, ये जेर लगाया जाएगा। अब आएगा अलिफ नून जबर इन, दाल नून जबर दिन, जीम नून जबर जिन। अब आएगा का नून जबर किन, दाल लाम जबर दिल। अब आएगा बा लाम जबर बिल, ता लाम जबर तिल, मीम लाम जबर मिल, हे लाम जबर हिल। तो आगे है नून बे जबर निब, ते बे जबर तिब, चे ते जबर चित, दाल काफ जबर दिक। अब ऐसे ही मैं आपको इनके लफ्जों को एक सेंटेंस बनाकर, लफ्ज पूरा बनाकर, जैसे कि आएगा जैसे निब गिन, दर गिन, इनके जेर को कैसे लफ्जों में कन्वर्ट करा जाता है, इसको भी मैं अभी आपको नोट डाउन कराती हूँ। तो आइए मैं आपको इनके लफ्जों को पूरा करके मुकम्मल करके समझाती हूँ कि आई होप कि आपकी समझ में आ जाए और आप बहुत अच्छे से शुरू से उर्दू को समझ सकें। चलिए तो करते हैं। नून बे जबर निब, ग न गिन, निब गिन, ये पूरा सेंटेंस हुआ निब गिन। अब आ गया दर, दर जबर दर, गा नून जबर गिन, दर गिन, ये पूरा लफ्ज हो गया दर गिन। अब आ गया मा ते जबर मत, हा लाम जबर हिल, मत हिल, ये आ गया मत हिल। अब नेक्स्ट है मत, मीम ते जबर मत, गा पे डबल पेश आएगा और मित। अब है क्या 10 तक गिन, ये पूरा लफ्ज हो गया 10 तक गिन। फिर आ गया एक लफ्ज आएगा मत गिन,
ग नून जबर गिन, मत गिन। अब आ गया दिक मत कर। दिक होता है जैसे कि कहते हैं परेशान मत कर, तो उसको दूसरे लफ्ज में भी कहते हैं कि दिक मत कर। तो आ गया दिक मत कर। अब उसके बाद है मिल कर चल, मिल कारा कर चाला चल, मिल कर चल। फिर आ गया एक लफ्ज और आता है मिल कर रह। आई होप कि आपको ये लफ्ज समझ में आए। आइए मैं आपको दोबारा से इन लफ्जों को पूरा करके समझा दूं। निब गिन, दर गिन, मत हिल, मत गिर। आइए मैं आपको पूरा सेंटेंस पढ़कर समझा देती हूँ। यह है निब गिन, दर गिन, मत हिल, मत गिर, 10 तक गिन, मत गिन। दिक मत कर, यानी कि दिक यानी कि परेशान मत कर, तो परेशान को हम और एक लफ्ज में बोलेंगे दिक मत कर। मिल कर चल, मिल कर रह। आई होप कि आपको मेरी ये उर्दू समझ में आ गई होगी। आगे भी मैं नया लेक्चर लेकर हर रोज हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज।